नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों के आगे फूल और पौधा जरूर लगाते हैं। आप भी जरूर लगाते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी पौधे के क्रम में जो आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपने घरों के लुक को आकर्षित करने के लिए जो पेड़ पौधा लगाते हैं, गमलों में जो पौधा लगाते हैं, बहुत सारे लोग कांटेदार पौधा लगाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में एक और पौधा आते हैं जिसे हम अपने घरों की सुंदरता के लिए लगाते हैं। ये पौधा भारतीय इतिहास में वज्र समान कहा गया है, अर्थात इस पौधे को लगाने वाला अपने घर में राजसुख को भोगता है और अपने आसपास अपने वर्चस्व को फैलता है। दोस्तों, इस पौधे के नाम है नागफनी, जो आप हमारे वीडियो में देख लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को इसका जो आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक लाभ बताऊंगा, जो आपके जीवन में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इसके आयुर्वेदिक लाभ जानने के बाद इस पौधे से प्रेम करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये पौधा आपको अनेक को लाभ दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इसका आयुर्वेदिक लाभ सीखेंगे तो इसके आप आयुर्वेदिक लाभ सीख करके दूसरे का उपचार करके भी पैसा कमाना सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद है जन कल्याण एवं अपने ही भारत के ज्ञान को प्रचार करना। आयुर्वेद जो समाप्त हो रही है हमारे भारत भूमि में, हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी समाप्त ना हो, इसलिए हम फिर से आयुर्वेद की तरफ, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं कि आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो मैं आप लोगों को फिर से आयुर्वेद की जानकारी भारत की आम जनता, गांव में, कस्बों में, शहरों में की प्राचीन समय में अभी जैसे सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थे, तो जैसे कर्ण भेदन कर्ण छेदन होता है, अर्थात कानों में छेदा किया जाता है, जिसे कानों में जैसे कि बाली पहना जाता है। तो कान में 6 दिन के लिए प्राचीन समय में नागफनी के कांटे से ही कान में छेदन किया जाता था, क्योंकि दोस्तों इसके कांटे में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इस कारण ना तो कान पकता था और ना ही पस भरता था। इसी कारण इसे वज्रका के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा नागफनी के और भी अनेकों औषधि लाभ है, प्रयोग हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम विस्तार से जानते हैं कि आयुर्वेदिक लाभ एवं दुर्लभ प्रयोग। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों, यार मैं आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, आप सब हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। अगर कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। तो आखिर यह नागफनी है क्या? दोस्तों, नागफनी एक कैक्टस है जो सूखे तथा बंजर स्थानों पर रुकता है, जैसे कि राजस्थान है, रेत स्थान है, वहां पर बहुत ही ज्यादा उगता है। तू इसके पत्ते के समान होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा गूदा होता है, और इसकी जो पत्ती है ये कांटे के रूप में ही बदलता है। ये 2 से 4 मीटर तक ऊंचा, सीधा, अनेक शाखा वाला और कांटा से योग्यता होता है, और ये कई वर्ष तक बिना पानी के जीवित रहता है। अधिकतर आपने देखे होंगे पानी की कमी वाले स्थान पर ही ये उगता है, और दोस्तों इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। नागफनी जो फल होता है गोलाकार का काम होता है, नाशपाती के आकार का होता है, और ये आधे पक्की होने की अवस्था में बहुत मसल और पूरे पकने पर दोस्तों गहरे लाल रंग का हो जाता है। इसे कई जगह कैक्टस लीटर के नाम से जानते हैं, और ये जो है काकास स्कूल का पौधा है दोस्तों, इसे अंग, इसे हिंदी में नागफनी के नाम से जानते हैं, और उर्दू में इसे नागफनी ही बोला जाता है। गुजराती में इसे चाइटा के नाम से जानते हैं, बंगाली में नागफन बोलते हैं, नेपाली में सुधभेद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कौन सी देश से आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, और इसे आपके किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आइए जानते हैं इसकी औषधि प्रयोग। वीडियो को ध्यान से देखिए, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों को ध्यान हमेशा काम आता है। आज जो आप नागफनी की ज्ञान ग्रहण करेंगे बिल्कुल, या आने वाले समय में आपको लाभ जरूर देंगे। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ध्यान हमेशा काम ही आता है। जानकारी से लोगों को लाभ जरूर मिलता है। दोस्तों, नागफनी स्वाद में कड़वी ने पर मधुर और प्रकृति में बहुत गर्मा होती है। नागफनी कब को निकालती है
हृदय के लिए लाभकारी होती है, खून को साफ करती है, दर्द तथा जलन में आराम देती है, खून का बहना है इसे भी रोकने का काम करती है। नागबनी खांसी, पेट के रोग, जोड़े में सूजन और दर्द, ये सारे जो समस्या है इसमें बहुत लाभ पहुंचाती है। इसके फूल केसला होते हैं और इसके तना जो तासीर में ठंडा और स्वाद में केसला होता है तथा हल्का विष वाला बुखार तथा विश्व को नष्ट करने वाला होता है। आइए विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होता है वह जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं या आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। नागाफनी के तने के गूदे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से आंखों के अनेक रोग ठीक होते हैं। जैसे दोस्तों आंखों में लालिमा आ गई है तो ना फनी के तने से कांटे को सबब कर ले और इसी पीस कर बीच में से फाड़ लें, इसे बीच में से फाड़ लें और इसके गुत्थे वाले जो भाग है इसे वस्त्र में लपेटकर आंखों पर रखने से जैसे आंखों में लालिमा है, आंखों में जो दर्द है ये दूर करता है। इसके बाद दोस्तों यह खांसी का रामबाण इलाज है। खांसी और दम फूलने यानी कि दमा जैसे रोग में दोस्तों नागफनी का प्रयोग काफी वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं और ये फ्री का दावा है। तो 10 मेल नागाफनी के फल के रस में 2 गुना मधु अर्थात शहद मिलाकर के 350 मिलीग्राम टन कर मिला लें और दोस्तों इसका सेवन करें तो खांसी और दमा फूलने के परेशानी में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अब इसका दूसरा भी प्रयोग सुनिए। नागाफनी के फल की छाल के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से भी खांसी, दमा और काली खांसी जिसे हम कुकुर भी बोलते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। आयुर्वेदिक दवा सबको फायदा नहीं देता तो नुकसान भी नहीं करते दोस्तों, इसलिए हम आयुर्वेद पर बहुत विश्वास करते हैं। नागाफनी के उपयोग से कब्ज की बीमारी में भी लाभ मिलता है। दोस्तों नागाफनी में पेट को साफ करने का भी गुण होता है, तो 1 से 2 ग्राम नागाफनी के फल के चूर्ण का सेवन करने से कब्ज समाप्त होता है और मल खुल करके आता है। या फिर दोस्तों नागाफनी के फल के बीज मिल जाए, यदि 1 से 2 ग्राम इसके फूले के चूर्ण का सेवन किया जाए तो जो पेजेस की शिकायत होती है इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं इसके और भी दुर्लभ प्रयोग। दोस्तों ये खून बनाने का मशीन है। बिल्कुल ही आपने सत्य सुना, ये खून बनाने का मशीन है। तो शरीर में खून की कमी है तो शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है और कमजोरी भी आता है। तो दोस्तों नागाफनी का इस प्रकार से प्रयोग करके आप अपने शरीर में जो खून की कमी है उसे दूर कर सकते हैं। तो नागफनी के पके हुए फल का प्रयोग करने से खून की कमी से बिल्कुल ही शरीर का जो पीला पड़ना होता है ये दूर होता है। नागफनी की आप जो है फूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके फूल को सूखा करके चूर्ण बना लीजिए और इसके चूर्ण को सुबह शाम खाली पेट में खाना शुरू करें। चूर्ण कितनी मात्रा में लेना है तो आधा चम्मच की मात्रा में लेना, बिल्कुल ही आपके खून की कमी दूर हो जाएंगी। इसके बाद ये लिकोरिया को दूर करता है। दोस्तों सफेद ब्रदर यानी कि जो लिकोरिया है योनि मार्ग से सफेद पानी का जाना है, महिलाओं की बहुत ही आम बीमारी है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है और कमजोर तथा महिला जो है पीला पर जाती है तो नागफनी के फल के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से सफेद ब्रदर यानी कि दोस्तों लिकोरिया रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। नागफनी के सेवन से पुरुषों में होने वाले सुजाग यानी कि गोनोरिया, जैसे हम सूझा को गोनोरिया बोलते हैं, ये रोग में भी बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों आज नहीं बल्कि मैं आप लोगों को काफी लंबे समय से कहते आ रहा हूं कि आप जो है आयुर्वेद को समझें। आयुर्वेद में जीवन छुपा है और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा हमें शुक्रिया अदा उन महापुरुषों को कहना करना चाहिए जो कि आयुर्वेद की किताबों को लिख दिए हैं। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे भी आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आजकल दोस्तों फैशन सा बन गया है, जहां थोड़ा बहुत किसी की कोई समस्या आती है, बीमारी होती है, छोटी बहुत बीमारी होती है तो डॉक्टरों के पास जाना एक छोटा सा फैशन ही बन गए हैं। दोस्तों इस फैशन से बचना है। जो मेडिसिन दवा है हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हाँ बुखार है, थोड़ी बहुत जो जुकाम आता है आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिन दवा यूज कीजिए,
कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसमें मत करना, क्योंकि शरीर को अंदर से खोखला करता है। लेकिन जो ये आयुर्वेदिक दवा है, इस शरीर से जो है अंदर से शरीर को मजबूत करते हैं दोस्तों, और आपके जो जीवन शक्ति है उसे बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, जो ये नागफनी है, जलन, सूजन और दर्द, इसमें इसका प्रयोग होता है। नागफनी में एंटीसेप्टिक गुण के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसीलिए दोस्तों, या दर्द, सूजन और जलन ये आदि में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। तो नागाफनी के पत्ते को अच्छी तरीके से पीस करके जोरों पर लगाने से जोरों में हुई जो सूजन है ये समाप्त होता है, और इनमें होने वाली जो जलन है, ये दर्द जो होता है, जलन होता है, दर्द होता है, इसमें भी लाभ मिलता है। या फिर खून की गर्मी के कारण होने वाली जो चलन है या फिर दर्द है, तो नागफनी के तने को करके लगाने से भी बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। इसके बाद ये चर्म रोग तथा घाव को ठीक करने का रामबाण दवा है। इसका मेन 3 प्रयोग बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो नागफनी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए अनेक चर्म रोग में काम आता है। नागफनी घाव को शीघ्र भरता है, जो शुगर की बीमारी से परेशान रहते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते, संक्रमण बढ़ते हैं, उनके लिए रामबाण साबित होंगे। या फिर अगर आपके घर में पशु है जिसमें संक्रमण बढ़ चुके हैं, करे लग गए हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम घर में जो पशु पालते उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसमें आप इसका प्रयोग कीजिए, बहुत ही लाभ मिलेंगे। और इन प्रयोग को सीख करके आप दूसरे को भी बताइए। अपने तक ज्ञान को मत रखना, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। तो नागाफनी के तने के गूदे को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है। कीटाणु के कारण जो संक्रमण होते हैं, घाव को ठीक करने में काफी लंबे समय लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसे पीस करके घाव पर लगाइए, इससे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग, नागफनी को पीसकर त्वचा पर लगाने से दाद, खुजली और चर्म आदि जो रोग है ठीक होते हैं, और चोट के कारण आई जो सूजन है, जलन है, यह भी ठीक हो जाते हैं। इसके तीसरे प्रयोग सुनिए। यदि फरे कच्चे हैं और पक ना रहे हो, तो नागफनी के पत्ते को पीसकर गुनगुना गर्म करक फोरों पर लेप करने से फोरे जल्दी पक जाते हैं, फूट जाते हैं, और बहुत ही आसानी से पक करके फूट जाएंगे। दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आइए जानते हैं, या पीलिया के रोग में भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित हुए हैं। भगवान ना करे किसी को पीलिया हो। दोस्तों, जब पीलिया की बीमारी किसी को होती है तो ये खून को पानी बनाने लगता है, बिल्कुल ही खून को पानी बनाने लगता है। और कभी कभी पीलिया गंभीर हो जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो पीलिया के रोग में भी ये रामबाण साबित होता है। किस प्रकार से होता है जानिए। तो नागफनी के पके फलों का प्रयोग पीलिया के रोग में रामबाण दवा साबित हुए हैं। तो आप जो है आयुर्वेद की चिकित्सा अनुसार पीलिया के रोग में इसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया की बीमारी को ठीक करने के लिए इसके जो पके फल है, इसे धूप में सुखा करके चूर्ण बनाया जाता है, और इसे दोस्तों आधे आधे चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ में सेवन कराया जाता है। फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी आयुर्वेद की जो जानकार हैं, उनका परामर्श या सलाह जरूर लेना हो सकता है। यह आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित हो जाए या उल्टी भी करा देता है। अब आइए जानते हैं नागफनी के उपयोगी हिस्से क्या क्या है। तो नागफनी जो उपयोगी हिस्से, दोस्तों संपूर्ण इनके हिस्से का प्रयोग होता है। फूल है, फल है, तना है। तना का प्रयोग खास करके पीस करके, जैसे कि जोरों में दर्द होता है उसमें इसका ज्यादा प्रयोग होता है। तो दोस्तों, नागफनी की है आयुर्वेदिक जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, आप भी इसके आयुर्वेदिक लाभ को सीखें। हमारे चैनल के साथ जुड़ करके नए नए पेड़ डैच पौधे की दुर्लभ प्रयोग को सीखें, क्योंकि दोस्तों पौधे ईश्वर के प्रथम स्वरूप है। पेड़ पौधे से हमें अनेकों प्रकार के लाभ मिल जाते, तो क्यों जाकर के हम फालतू में अंग्रेजी दवा में अपने पैसे को बर्बाद करें। सर्वप्रथम तो हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। जब लाभ न मिले तब हमें अंग्रेजी की तरफ भागना चाहिए। अंग्रेजी जो दवा है, इससे शरीर को अंदर से खोखला करता है, और आयुर्वेदिक दवा शरीर को अंदर से मजबूत करता है। अमृत जो है दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा में छुपा होता है। अमृत का मतलब क्या है? स्वास्थ्य वर्धक गुण, जो कि हमें अंदर से मजबूती प्रदान करता है।
तो दोस्तों, हमारे चैनल में अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी आपको आयुर्वेदिक एवं दुर्लभ पेड़ पौधे की जानकारी मिलती रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह आयुर्वेदिक लाभ सीखने को मिले, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी एक बार पुनः सबके प्रयास से फैल सके। एक लाइक तो बनता है। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय।